लेकिन जी बिल्कुल यही सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, स्वैच्छिक है, याचिकाकर्ता ये कह रहे हैं कि दबाव डाला जा रहा है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। प्रशासन और स्थानीय पुलिस लोगों के पास जा रही है, रेहड़ी पटरियों दुकानदारों के पास जा रही है और उन पर दबाव डाल रही है कि ऐसा करना ही पड़ेगा वरना शटर गिरा दिया जाएगा। और ऐसा लोगों ने किया है। उनका ये कहना है कि जब से उस तरह से दिख रहे हैं तब से उनके दुकान पर, उनके रेस्टों पर, उनके ढाबों पर लोगों का आना बंद हो गया है। और कई लोग इस पर बहुत ही बड़े गंभीर सवाल उठाते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से पहचान जाहिर करने का दबाव हो तो जिस तरह का की कॉम्प्लिसिटी हमारे समाज में है, जिस तरह का ताना बाना हमारे समाज का है, जिस तरह से जातियों का पैटर्न हमारे समाज में है, अगर ये बात जातियों तक भी पहुंच जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे समुदायों को बीच जो वैमनस्य है वो बढ़ने की आशंका जताई कि क्या सरकार ने कोई औपचारिक आदेश इसको लेकर जारी किया है, ये भी पूछा है उन्होंने। बिल्कुल, देखिए औपचारिक आदेश नहीं पारित किया गया है, बावजूद इसके पहले मुजफ्फरनगर से इसकी शुरुआत होती है और अब पूरे प्रदेश में इस तरह के जो एक्शन है स्थानीय प्रशासन ले रहा है। ये बिल्कुल सामने नजर आ रहा है कि तमाम जो ढाबा मालिक हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट हैं, वहां पर प्रशासन जाता है और बोलता है कि आपको नाम बदलना होगा। हमने बहुत सी तस्वीरें दिखाई हैं जिसमें जो नाम थे रेस्टोरेंट के वो बदल दिए गए हैं, उसमें प्रोपराइटरी का नाम भी मेंशन किया गया है या फिर इस तरह से नाम लिखे गए हैं ताकि ये पता चल सके कि दुकान का मालिक कौन है, किस समुदाय से संबंध रखता है। तो सवाल यह है कि अगर ये मैंडेटरी नहीं है, अगर शासनादेश नहीं है तो क्या लोग इसे मना कर सकते हैं? अगर मना करेंगे तो क्या पुलिस उन पर दबाव बनाएगी? अगर पुलिस और प्रशासन उन पर दबाव बनाता है तो क्या उसके खिलाफ वो कोर्ट आ सकते हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया सुजाता तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए टिप्पणी नेम प्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ रही है। अब देखना यही होगा कि आगे क्या कुछ होता है, इस खबर पर नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं 2 मिनट में भारत का। नीट परीक्षा को लेकर के दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। याचिकाकर्ता के वकील ने एनटीए के ऑनलाइन रिजल्ट देने के तरीके पर जताई आपत्ति और एनटीए ने रोल नंबर की जगह दिए सीरियल नंबर। मनमाने तरीके से दिए गए सीरियल नंबर से कैंडिडेट्स की सटीक सूचना मिलना अब मुश्किल है। पेपर लीक मामले पर संसद में हंगामा। विपक्षी सांसदों ने सदन में की नारेबाजी, सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। और लोकसभा में उठा पेपर लीक का मामला। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पेपर लीक के सबूत साफ नहीं और कुछ जगहों पर गड़बड़ी हुई। सरकार मामले में कुछ छिपा नहीं रही और सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। ये सारा चीज खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। पेपर लीक मामले में सदन में बोले अखिलेश यादव, कहा इस सरकार ने पेपर लीक मामले में बनाया रिकॉर्ड, छात्रों को नहीं मिल पा रहा न्याय। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने नीट परीक्षा पर उठाए सवाल, का परीक्षा का सिस्टम हो चुका है पूरी तरह से फेल। लाखों छात्र जानना चाहते हैं कि क्या हो रहा है, पैसों से खरीदे जा रहे हैं पेपर। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, परीक्षा व्यवस्था पर नहीं होनी चाहिए सवाल, रिमोट पर सरकार चलाने वाले कर रहे हैं सवाल। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है। अब आरएसएस की शाखा में जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी। केंद्र सरकार ने शामिल होने पर लगाया बैन, जो था वो हट चुका है। इसके अलावा मालवीय ने सरकार के फैसले का भी स्वागत किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। इधर तुर्की के इस्तांबुल में आयोडोस जंगल में तेज हवाओं की वजह से भीषण आग लग गई और देखते ही देखते जंगल की आग कई रिहायशी इलाकों में फैल गई और इसके बाद काफी नुकसान वहां पर हुआ है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट के जरिए। टर्की के इस्तांबुल के पेंडिक में आयोडोस जंगल में आग लग गई। तेज हवाओं की वजह से देखते ही देखते आग पूरे जंगल में फैल गई, जिससे वहां पर आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा, जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके में अपना कब्जा जमा लिया।
जंगल में आग लगने से आसपास के लोग दहशत में आ गए, क्योंकि जंगल की आग धीरे धीरे रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ने लगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। सबसे पहले जंगल के आसपास रह रहे लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद जंगल में आग को बुझाने का काम भी शुरू किया गया। आग इतनी विकराल हो गई थी कि उसे बुझाना आसान नहीं था। हालात ये हो गए थे कि आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर को मोर्चा संभालना पड़ा। हेलीकॉप्टर मदद से जंगल में आग को बुझाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, हार्ट अटैक के मामले आजकल लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के संभाजी नगर से खबर मिल रही है, जहां पर एक व्यक्ति जब जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, कसरत कर रहा था, उस दौरान उसको हार्ट अटैक आ गया। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हार्ट अटैक से एक आदमी की मौत हो गई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो जिम में कसरत कर रहा था। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें 5 से 6 लोग एक्सरसाइज करते दिखाई दिए। इसी बीच एक आदमी कसरत करते करते रुक गया। तबीयत खराब लगने की वजह से वो एक पिलर के सहारे खड़ा हो गया, लेकिन अचानक वो जमीन पर गिर पड़ा। इस घटना से जिम में हड़कंप मच गया। कसरत कर रहे लोगों के साथ साथ जिम ट्रेनर भी पहुंच गए। लोगों ने आदमी को संभालने की कोशिश की, लेकिन वो बेसुध होकर जमीन पर पड़ा रहा। आनन फानन में उस शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ये पहली बार नहीं है जब जिम में कसरत करते वक्त हार्ट अटैक से मौत हुई हो। लगातार आ रही ऐसी घटनाओं की वजह से लोग दहशत में हैं। और बढ़ते अगली खबर की ओर, जम्मू कश्मीर के गांधरबल में एक झरने में नहाने गए कुछ लोगों को अंदाजा नहीं लग पाया कि जो पानी है वो कितना बढ़ चुका है, और उसके बाद क्या कुछ हुआ, इस 1 मिनट की रिपोर्ट में समझिए। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में नहाने गए 2 लोग झरने के बीचों बीच फंस गए। इस खौफनाक घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें झरना तेजी से बहता हुआ दिखाई दिया और 2 लोग बीचों बीच फंसते हुए नजर आए। झरने का बहाव देखकर उनकी खौफ में आ गए। वो लोग जानते थे कि उनका गलत कदम जान पर भारी पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि झरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि जो भी उसके सामने आता तिनके की तरह बह जाता। झरने के बीचों बीच फंसे लोगों को देखकर वहां चीख पुकार मच गई, लेकिन कोई भी उन दोनों के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। हालांकि काफी देर तक दोनों को फंसा देख वहां पर मौजूद लोगों ने साहस दिखाया और जान जोखिम में डालकर रस्सी की मदद से दोनों को बाहर निकाला। गाड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया गया। तब जाकर झरने के बीचों बीच फंसे लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन जब तक वो लोग झरने के बहाव के बीच फंसे रहे, उनकी सांसें अटकी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।